आप लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो ना, तो इसके लिए कभी बेफिक्र रहो कि आप लोग को मतलब ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर आप लोग को बना के ही जाऊँगा, ठीक है। देखो लाइव मार्केट में ना किसी का हिम्मत नहीं होता कि लाइव मार्केट में आपको ये चीज़ें बता देगा ऐसे काम करेगा। हाँ स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलता है, लेकिन हमारा जो रूल है ना, रूल को हम लोग फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। चलो अब आपको मैं जो बता रहा हूँ ना यहाँ पे, उस चीज़ों को ध्यान से समझना। आज मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, जो आपको डिमांड और सप्लाई जोन जो मार्क करना था ना, वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा आज आपको, ठीक है। जोन मार्किंग बताएंगे और इसमें बताएंगे आज आपको कौन सा जोन पावरफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को फिल्टर करना देखेंगे, क्योंकि आपको स्टॉक स्क्रीन पे शो करिए, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। अच्छा स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुआ क्या, एक मिनट। चलो आ जाओ सब क्या आ जाना। अब स्क्रीन शेयर हो रही है ना, बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ना, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहला काम क्या था हम लोग का, स्टॉक को फिल्टर करना। अब मान लो कोई भी स्टॉक्स है, हम अगर बाई कर रहे हैं तो कुछ रीजन होगा तभी तो बाई कर रहे हैं ना, या रैंडम कोई बाय स्टॉक कर लिया और कहीं जाएगा ही नहीं, ना प्रॉफिट ना लॉस, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, तो वैसे स्टॉक को लेने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्टॉक को फिल्टर करना है। स्टॉक अगर फिल्टर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रॉपर क्या ढूंढेंगे, डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे हम लोग, अपना एंट्री और एग्जिट करेंगे। देखो मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेना बड़ी बात नहीं होती है, ध्यान रखना। आप लोग क्या गलतियां करते हो, देखो जब भी मार्केट हम लोग एंट्री लेंगे ना, तो पहले जैसे अगर मान लो मेरा 2 रुपया का, अगर 2 रुपया का प्रॉफिट है, 2 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो मेरा लॉस कितना होना चाहिए, 1 रुपी ही होना चाहिए, 2 रुपीज़ का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड उस स्टॉक में या उस पोजीशन में बैठ रहा है कि नहीं बैठ, तभी एंट्री लेंगे। अगर वो एंट्री नहीं बना मेरा, अगर 1 वीक तक अगर नहीं बना, तो आप 1 वीक तक वेट करोगे, इसको बोलते हैं बिजनेस। आप समझो कि जैसे हम मान लो कोई भी चीज़ आपने प्रोडक्ट बाई किया 20 रुपीज़ का, ठीक है, उसका अचानक से रेट क्या हो जाता है, 15 रुपीज़ आ गया, ठीक है, और आपको ये कन्फर्म है कि इसका रेट कितना होने वाला है, 30 रुपीज़ आने वाला है, तो आप क्या करोगे, 30 रुपीज़ में कभी बेचोगे उस चीज़ को, ये मुझे बताओ, 13 रुपीज़ में बेचोगे आप उसको, कभी नहीं बेचोगे। क्यों, बोलोगे चलो यार वेट कर लेते, लॉस करे क्या बेचना। सेम टू सेम मार्केट में वही चीज़ अप्लाई होता है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग स्टॉक को फिल्टर करना देखेंगे, ठीक है। और ये स्टॉक फिल्टर करने के लिए आपको मैंने बताया था, ट्रेडिंग व्यू का हम लोग यूज करेंगे, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर हम लोग यूज करेंगे इसमें। देखो ट्रेडिंग व्यू आ गया यहाँ पे, देखो स्कैनर दिख रहा है आपको, नहीं एक मिनट, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, इससे पता चलेगा हमें स्टॉक कौन सा लेना है। देखो यहाँ पे आ जाओ, चलो इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर है, ठीक है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ इसमें आपको सारा चीज़ मिलेगा। चलो ये इस तरह से, ये यूएस का है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडिया कर देंगे। आगे इंडिया, अब इंडियन स्टॉक मार्केट को हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर दिए। कंडीशन क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, उस दिन का ट्रेंडिंग स्टॉक हमें ढूंढना है। क्या बताया था मैंने आपको, पर से ये जो है ना प्रॉफिट वाला, अगर आपको सेलिंग साइड जाना है तो वैसा स्टॉक पकड़ोगे जो सेलिंग में आने वाला है। चलो मैं थोड़ा देर के लिए मैं लेता हूँ, आज को आपको लेता हूँ, कौन सा लेंगे हम लोग, सेलिंग का ही ले रहे हैं, ठीक है, सेलिंग का, क्योंकि बाइंग में फिर किसी दिन और देखेंगे। तो बाइंग में क्या करेंगे, वैसा स्टॉक पकड़ेंगे जो 0% से लेके -5% तक गिरा हो, ठीक है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। देखो यहाँ, या 0% के बिलो होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं बिलो, तो माइनस वाला ले लेते 0% पर, इसको ले लिया। अब इसमें सारे स्टॉक क्या आएंगे, निगेटिव वाले ही आएंगे, ठीक है। यहाँ देखो कहाँ से करेंगे हम लोग इस चीज़ को, यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो यहाँ यहाँ दिख रहा है आपको, तो रैंडम हम लोग बाय नहीं करेंगे, जैसा मार्केट का पोजीशन होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग करेंगे। चलो ये देखो, ये मेरा क्या है यहाँ पे 5% हो गया। चलो दूसरा आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो सेक्टर दिख रहा होगा आपको। सेक्टर कितने सेक्टर होते हैं टोटल, वैसे 12 सेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। ये अभी हम लोग सेक्टर करेंगे, सेक्टर का अभी क्लासेस आगे होगा। यहाँ पे कर लिया, इधर आ जाएंगे हम लोग सेक्टर के पास। सेक्टर में देखो यहाँ पे मोर दिख रहा है आपको, देखो यहाँ मोर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस मोर पे क्लिक करना है। मोर पे आके यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे टेक्निकल कर देना, टेक्निकल में सर्च कर दिया। यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये रिलायंस आगे मेरा क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग में। तो अभी क्या ये स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, न्यूट्रल, ये देखो ध्यान से, HDFC बैंक न्यूट्रल, उसका देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये सारे आ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स अगर चूज करना है आपको, निफ्टी 50,
और ये कोई भी इंडेक्स मतलब क्या हो, निफ्टी फार्मा लेना है, निफ्टी भी अभी मैं क्या किया हूँ सारा चीज़ को सेलेक्ट कर लिया हूँ। निफ्टी बैंक ले लो, निफ्टी 50 ले लो, निफ्टी फिन सर्विस ले लो, निफ्टी 500 ले लो, इसमें ये सारा स्टॉक का वो होता है लिस्ट। निफ्टी IT का लेना है तो सेलेक्ट कर दोगे आप। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको ये फिल्टर कर दिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाएं। इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ देखो टेक्निकल पे आ जाएंगे। टेक्निकल पे आने के बाद RSI को यूज करेंगे। RSI का अच्छा सर indicator- जो सर एक मिनट, ये जो चेंज इन प्राइस दिया हो तो 5% to 0% ये आपने मैनुअली लगाया कि उसमें सेट किया हुआ, ऑलरेडी सेटेड है? वो अपने आप सेट किया हुआ है, वहाँ पे सेट किया हुआ है वहाँ पे। अच्छा सेट किया हुआ, ठीक ठीक हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो ये मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन है, ठीक है। अभी कन्वर्जन डाइवर्जन जब पढ़ाऊंगा तब आपको, अभी सिर्फ और सिर्फ RSI को यूज करो आप। RSI मतलब क्या होता है, ये देखो है ना यहाँ पे सिंपल RSI देखो है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ना, RSI, ये यूज करना है सिंपल। यहाँ पे क्या दे रखा है 1 डे का, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, वीकली कर लेना, ध्यान रखना वीकली। हमें एक वीक का में देखेंगे जो ऐसा स्टॉक आएगा फिल्टर होके जो एक सप्ताह से लगातार वो गिर रहा है, वैसा स्टॉक को पकड़ेंगे यहाँ पे लेके ऐड फिल्टर कर देंगे। यहाँ पे ऐड फिल्टर कर दिया, देखो यहाँ पे कर दिया, RSI आ गया यहाँ पे। फिर से इसको क्लिक करना है। अब RSI हमें क्या होता है, देखो 40 से लेके 60 के बीच में होगा तो अगर स्टॉक RSI होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वो स्टॉक रेंज बॉन्डेड है, वो साइडवेज में स्टॉक है वो। आपको क्या करना है, 40 के नीचे जैसे जाएगा तो सेलिंग माना जाएगा, और 60 के ऊपर होगा तो ट्रेंडिंग स्टॉक माना जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाए, देखो 40 के नीचे है, बिलो 40 है, 30 बिलो है, 20, तो मैं 40 के बिलो कर देता हूँ, ठीक है। इसको करके लगा सेट कर दिया। अब लो ये सब स्टॉक क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है। ये क्या है, एक सप्ताह से ये क्या है 40 RSI 40 के नीचे चल रहा है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़। अब ये सारे स्टॉक, इतने सारे स्टॉक हमारा सेलिंग में आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलो अगर आपको इतना आपको कर लेना है यहाँ पे, अगर मार्केट गिर रहा है, सारा इंडेक्स गिर रहा है, उस केस में इस तरह से स्टॉक को फिल्टर करना है। 5% आ गया। अगर आपको लग रहा है कि फिर हमें 1 आवर का ही चाहिए तो फिर यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ देखो बिटवीन 100 से ये स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, EMA आ जाएगा, EMA 50 के नीचे कौन सा स्टॉक वो चाहिए, EMA 20 के नीचे चाहिए, EMA 50 के नीचे बिलो कौन कौन सा स्टॉक से वो आ जाएगा यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे कितना 662 स्टॉक टोटल गिर रहे हैं अभी यहाँ पे, और भी स्टॉक फिल्टर करो इतना ही हो गया। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स को अगर चूज करो तो मैंने ऑल इंडेक्स लगा दिया, निफ्टी 50 करोगे निफ्टी 50 का आ जाएगा यहाँ पे। निफ्टी 50 का मात्र 2 स्टॉक है जो गिर रहे हैं, देखो यहाँ TCS ट्राइडेंट। चलो अब यहाँ पे निफ्टी बैंक का लगा देते हैं, निफ्टी बैंक में देखते हैं, निफ्टी बैंक को भी लगा दिया, देखो स्टॉक बढ़ते चला जाए। नहीं, निफ्टी बैंक में कोई स्टॉक नहीं गिरा हुआ है। आ जाओ यहाँ पे सेंसेक्स लगा देते हैं, सेंसेक्स जितने भी स्टॉक्स है वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, नहीं है कोई भी नहीं गिर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, निफ्टी फार्मा देख लो, यहाँ पे देखो कितने सारे इंडेक्स है, सारा इंडेक्स ही है, नेगेटिव रियलिटी, FMCG, ये देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये लगा के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है अभी तक, कोई भी नहीं आ रहा है स्टॉक। मतलब क्या है, निफ्टी 50 का मात्र हमें 2 स्टॉक्स मिले हैं। चलो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कितने सारे स्टॉक्स आ गए। अब आपको ये क्या करना है, अब मुझे बताओ कि हमें उस दिन में, जिस दिन हम लोग ट्रेड करेंगे उसमें देखेंगे कि सबसे जो डाउन साइड स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर होगा, जो सेलिंग साइड में, उस स्टॉक को कोशिश करेंगे पकड़ेंगे। वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आ जाना, सर्च कर देना यहाँ पे हीट मैप। हीट मैप ये आपको फ्री टूल बता रहा हूँ, पेड वाले बहुत सारे हैं, ये आपको हीट मैप सर्च करना है, यहाँ पे फ्री में आ जाएगा। यहाँ पे हीट मैप ट्रेडिंग व्यू का ही है, यहाँ पे आके इंडिया वाला सर्च कर देना, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में हीट मैप है? हाँ ट्रेडिंग व्यू का हीट मैप भी है, ट्रेडिंग व्यू का स्कैनर भी है, वो टोटली फ्री है। अब यहाँ पे ऑल इंडियन कंपनी कर देना, ठीक है। यहाँ देखो आ गया, ये डे ट्रेड, ये ऑल इंडियन कंपनी कर दी, ये देखो सारा चीज़ आ गया। अब आप यहाँ से मुझे बताओ कौन सा सेक्टर गिर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सेक्टर का ना मैपिंग करोगे यहाँ पे तो नो गैप आ जाएगा, सारा स्टॉक आ जाएगा, ठीक। इस तरह ये से देखना कितने बजे है? बता रहा हूँ अभी। ये आपको क्या करना, सेक्टर यहाँ पे ये हो गया, ये देखो सारे सेक्टर, ये फाइनेंस सेक्टर हो गया यहाँ पे, देखो श्रीनिवास, यहाँ फाइनेंस सेक्टर का हो गया स्टॉक्स यहाँ पे। ये देखो टेक्नोलॉजी का हो गया, ये इनर्जी मिनरल्स का हो गया, कंज्यूमर्स का हो गया ये। अब आप मुझे बताओ, ये देखो नॉन एनर्जी वाला सारा रेड में दिख रहा है आपको, ये वाला रेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सेलिंग। ये देखो सारे इंडेक्स कौन सा स्टॉक में, ये नॉन एनर्जी सेक्टर क्या है, गिर रहा है यहाँ पे। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर गिर रहा है यहाँ पे। फिर भी अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप क्या करना, यहाँ से इंट्रा, ये स्कैनर आता है देखो, इंट्राडे स्कैनर, इसमें आ जाना, इंट्राडे स्कैनर आ जाना यहाँ पे, यहाँ दिख जाएगा आपको। ये देखो इंट्राडे स्कैनर पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉगिन करना पड़ेगा।
एक मिनट मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा, कोई भी ऐप से आप लॉगिन कर लेना आप स्टॉक से, जिससे जैसे मैं एलायंस ब्लू से लॉगिन करता हूँ, तो मैं एलायंस ब्लू से यहाँ से लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको ये लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे आके लॉगिन कर देना यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये चीज़ें है ना, आपको देखना कब है, सारा चीज़ बता रहा हूँ। अभी तो आपको बस स्टॉक को फिल्टर करना है ना, मैं कौन सा स्टॉक को वो ढूंढना है आपको। यहाँ पे कौन सा स्टॉक को हमें ढूंढना है कि डिमांड और सप्लाई जोन। ये भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है क्या ये? चलो अभी ये काम नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा अप स्टॉक को लॉगिन करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ देखो ये काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा अप स्टॉक को यूज करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ अप स्टॉक है, जरोधा है, पेटीएम, अंजल वन है, धन है। तो ये अप स्टॉक को देखता हूँ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। देखो ये अप स्टॉक का, यहाँ पे अप स्टॉक का भी आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करोगे, लॉगिन हो जाएगा यहाँ से। देखो कैसे लॉगिन करना है आपको, जो अपने ब्रोकर से, डिस्काउंट ब्रोकर का ही रहता है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो उसको आप जाके लॉगिन कर लोगे। अभी सारा चीज़ें बता रहा हूँ आपको, फिर बाद में ये नहीं पता चलना होना चाहिए कि भाई सर हमें ये छूट गया वो छूट गया। आप ये जाके इम्प्लीमेंट करना है, इसका भी रिकॉर्डिंग आपको मैं डाल दूंगा। ये तो लॉगिन नहीं हो रहा है, ये लॉगिन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसके अंदर स्टॉक लॉगिन हो गया, ये धन पे करने को थोड़ा सा, एक मिनट जाओ थोड़ा सा ना, ये लिख दे चुका था। ये फ्री में आपको लॉगिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो फोन में भी आ जाएगा ना ये? हाँ फोन से आपको इसके, हाँ फोन में भी आ जाएगा, लेकिन फोन में लॉगिन नहीं होगा। ये आपको डेस्कटॉप पे ही करना है। ये सब आपको एक दिन मार्केट से पहले करना है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा ना फोन में? हाँ फोन में ट्रेडिंग ट्रेडिंग देख व्यू आ सकते जाएगा आपको, आपका अपना अपना डिस्काउंट ब्रोकर है, उसमें भी दिख जाएगा आपको ये। हैं। अच्छा ओके। अच्छा एंजल वन का अकाउंट है किसी के पास? एंजल वन का है मैम आपके पास? यस सर। हाँ है। तो एक काम करो, एंजल वन का ना ये स्कैनर करो, मेरा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एंजल वन का स्कैन करो इसको। ये नंबर बताना एंजल वन का, या आईडी बताओ, या कुछ भी बताओ। यहाँ से ओटीपी नहीं आ रहा मेरे में। ये वाला शायद इशू चल रहा है, एक बार थोड़ा देख लो। ये अभी क्यूआर कोड आया था, फिर खुल क्यों नहीं आया? हाँ आ गया, एक मिनट, हो गया, छोड़ दो, हो गया। हो गया सर। एक मिनट, ये जैसे आप खोलोगे ना यहाँ पे, इस तरह से आपको स्कैनर करना एंजल वन कैसे। ये मेरा है एलायंस ब्लू का, तो एलायंस ब्लू का मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा एक्सेस करने दे देगा आपको, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, फॉरगेट करना पड़ा पासवर्ड। बड़ा इशू हो जाता है फ्री का जो है ना सॉफ्टवेयर। अभी आप लोग पेड लोगे, मैं तो ऐसे सारा चीज़ पेड यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अभी थोड़ा सा सीख जाओ, प्रो बन जाओ, उसके बाद आप यूज करना। 8 कैरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए। और श्रीनिवास आपने कल ट्रेड लगाया था कि नहीं? नहीं सर, थोड़ा सा लगाया था, एक दो, एक लॉट लगाया था। अभी एक लॉट सही करना है, ठीक आपने है। दिया था ना, आप दिया था वही लगाया था बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी क्या आपको प्रॉपर सीखना है अभी, ठीक है। प्रॉफिट का नहीं सोचना है, प्रॉफिट का मैं करके बताऊं कैसे प्रॉफिट होता है। सब चीज़ लाइव लाइव में बता रहा हूँ आपको, सामने देख रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी नया हाँ चीज़ बता रहा हूँ। जो चीज़ है लाइव में सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ उसको सीखना है का, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का, फिर मेरे से जो भी डाउट होगा वो पूछने का। देखो अभी क्या है ना, ये अभी मेरे को आईडी पासवर्ड ये बना, ये इनको रीसेट करना पड़ा, अब मेरे को ये खुल गया। देखो
अब इनको मैं थोड़ा स्कैन कर देता हूँ। ये कोई भी ब्रोकर से ना आप लॉगिन कर सकते हो, आप जो ब्रोकर का लिस्ट था ना उससे। अभी मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है, देखो यहाँ से आ गया, ये लॉगिन हो गया। ये अब ये टूल है ना, मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करूँगा, इसका कोई इशू नहीं, लेकिन डेली आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखो आगे पूरा यहाँ पे। अभी मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे कितने सेक्टर होते हैं, टोटल 12 सेक्टर है। देखो यहाँ पे ये सब सारे सेक्टर है, यहाँ देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हैं श्रीनिवास आप, ये देखो ये वाला सेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये रेड। अब आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन सा सेक्टर था, ये मुझे बताओ। सबसे सेक्टर परफॉर्मेंस दिया हूँ, सबसे ज़्यादा सेलिंग में कौन सा सेक्टर है रेड में? निफ्टी मेटल है, निफ्टी मेटल है, उसका निफ्टी आईटी है ना। अभी इन्फोसिस था ना वहाँ पे, देखो ये स्कैनर पे हम लोग आए थे, तो निफ्टी आईटी है ना, यहाँ देखो टीसीएस है ना, निफ्टी टीसीएस, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद मेटल का है, ये सब क्या है, ये श्री सीमेंट, ये ट्राइडेंट, उसके बाद देखो बजाज फाइनेंस, चौपाल, ये मेटल का स्टॉक सब ये आएगा यहाँ पे देखो। ये देखो गुजरात गैस, उसके बाद क्रॉप, ये देखो चंबल फर्टिलाइजर, उसके बाद यहाँ पे देखो बाटा, ये सब सारे मैंने चूज कर रखे हैं, उसका है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब ज़्यादा देखो, अब निफ्टी मेटल पे क्लिक करोगे तो इस लाइन में इधर पूरा स्टॉक आ, देखो जिंदल स्टील, ये सब स्टॉक देखो, गिरा हुआ स्टॉक को देखेंगे, ये लास्ट में क्या हुआ देखो, यहाँ पे आ गया, देखो गिरा हुआ स्टॉक में कौन सा है यहाँ पे, इधर देखो, इसको नीचे करो, मेटल में कौन सा है, क्या हो गया, देखो ये है मेटल का, देखो क्लिक करूँगा आ जाएगा, देखो कौन सा है ना, यहाँ स्टॉक आ गया, देखो यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, आ गया, देखो यहाँ पे जसवाल स्टील, हिंडाल्को है ना, जिंदल स्टील, ये सब सारे यहाँ पे रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ देखो है ना, ये देखो, इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा। उसके बाद आईटी सेक्टर पे आ जाओ, ये आईटी सेक्टर का है, ये देख रहे हो आप, ये आईटी सेक्टर का है रेड में, क्योंकि आज मार्केट खुला हुआ नहीं ना, इसलिए दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड में है, उसका निफ्टी आईटी, इस पर क्लिक करोगे, इसका क्या है निफ्टी ऑटो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर एफएनओ में जाएंगे तो हमें बल्क स्टॉक चाहिए, इसमें देखो इतने स्टॉक्स को हम लोग चूज करेंगे, डिमांड और सप्लाई, इस तरह से आपको दिख गया सारा टेक्स सेक्टर का। तो अब वैसा सेक्टर पकड़ेंगे, यहाँ निफ्टी आईटी पकड़ेंगे, बजाज ऑटो पकड़ेंगे, निफ्टी एनर्जी का रियलिटी पकड़ेंगे इसका। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं स्कैनर पे। सबसे पहला कौन सा स्टॉक था बताइए, यहाँ पे आ जाओ, टीसीएस आईटी का स्टॉक है, बताइए, श्रीराम फाइनेंस है, देखो यहाँ बजाज फाइनेंस था, ठीक है, बजाज, उसके बाद ऑटो सेक्टर भी था ना, यहाँ पे ऑटो सेक्टर देखो, यहाँ पे आपको नहीं पता चल पा रहा यहाँ पे, तो आप सेक्टर सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। चलो निफ्टी आईटी सेक्टर था, इसको चूज कर दिया, ठीक है, चलो आ जाओ, देखो टीसीएस आ गया। अब बताओ कौन सा था, मेटल सेक्टर था ना, निफ्टी मेटल, बताओ निफ्टी मेटल, देखो यहाँ पे आ जाएगा तो बताना, निफ्टी प्राइवेट बाय, निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियलिटी, देखो यहाँ कर दिया निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मेटल आ गया, निफ्टी मेटल, देखो निफ्टी मेटल में अभी कौन सा स्टॉक है जो हमें क्या 5% के बीच में चाहिए, निफ्टी ऑटो सेक्टर, अभी तक इतने स्टॉक, अभी क्या है सब ज़्यादा सेलिंग में कौन सा चल रहा है, ये जो RSI 40 के नीचे है, हो सकता है 40 के नीचे नहीं आया होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नहीं आया होगा। अब हमें TCS का देखते हैं, चलो ओपन करो, ये निफ्टी आईटी का था, क्योंकि आईटी सेक्टर में गिरा हुआ था, इनका हाईली स्टॉक ये है। अब हम लोग निफ्टी आईटी को क्या करेंगे, वन डे का चार्ट खोलेंगे। अब आ जाओ वन डे पे, वन डे का आ गए, ये देखो मैंने डिमांड जोन मार्क कर रखा है कि नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे टारगेट यहाँ देने वाला है, अभी ये जोन है टारगेट का, बताइए ये जोन है टारगेट का, बताइए सर, मेरा जोन मार्किंग कर दिया यहाँ पे। अब हमें इस स्टॉक को कहाँ बाय करना है, क्या यहाँ बाय कर लेंगे, नहीं, अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब आपको जोन मार्किंग करना है। तो हमें उसको क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ। चलो सबसे पहले हम लोग मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंथ का मार्किंग, मार्किंग क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से हम लोग, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, मैं लेता हूँ 1 मंथ से, ठीक है, 1 मंथ से। चलो मंथ के हिसाब से बताओ मुझे। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने बेस कैंडल होगा, बताओ तो मुझे आप, इसके अंदर एक भी बेस कैंडल है मुझे बताइए, बोलिए। नहीं, कितने लोगों को लग रहा है कि इसको बीच में के अंदर बेस कैंडल है, बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर बेस कैंडल है, बताओ। देखो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना चाहिए, आप तो हो इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर हो ना आप। अब मान लो हम लोग क्या रखे यहाँ पे मंथ का है, 1 मंथ का यहाँ पे मंथली चार्ट है, तो अगर बेस कैंडल तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसमें ना, इसके अंदर बेस कैंडल छिपा हुआ है। तो अब यहाँ पे आ जाना, आप यहाँ पे आके रेक्टेंगल पकड़ना है, यहाँ रेक्टेंगल पकड़ के ये जो दोनों कैंडल का बेस है ना उसको पकड़ लेंगे, ये उसके बॉडी से स्टार्ट करेंगे, बेस को पकड़ के सीधा मार्किंग कर देंगे यहाँ से। बेस जहाँ तक है देखो, रेड कैंडल का ये हो गया बेस, विक्स हो गया, और इसका बॉडी, दोनों का बॉडी टेस्ट होना चाहिए यहाँ से लेके, देखो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, बेस कैंडल आ जाएगा यहाँ पे,
ये लिया मैंने, सीधा मार्क कर दिया, ठीक है, इस तरह से। चलो ये कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस जोन को देख के बताओ मुझे आप, इस जोन को, क्या यहाँ बेस कैंडल होगा? नहीं है। लेकिन जब छोटा टाइम फ्रेम करोगे इसके बीच में ऑटोमेटिक एक कैंडल आ जाएगा, बेस कैंडल। देखते जाओ आप। अभी हमें जोन बेस्ट ढूंढना है। चलो यहाँ पे बेस कैंडल है, ये बताओ, ये वाला बेस कैंडल है यहाँ पे, यहाँ पे बेस कैंडल है, बताओ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बेस कैंडल है ना यहाँ पे, देखो। तो चलो इस बेस ऐसे तो ये बेस कैंडल टेस्टिंग हो चुका है ना, बताइए मैम, ये वाला बेस कैंडल तो टेस्ट हो चुका है। देखो इस कैंडल Yes, को sir. टेस्ट करके ये वाला कैंडल खत्म करते हो तो इसका ये जोन कोई वैलिड ही नहीं है। अब वैसा जोन पकड़ो जहाँ पे बेस कैंडल ये वाला आया, इसको टेस्ट करके खत्म कर चुका है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाला जोन टेस्टिंग है? यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे बेस कैंडल है कि नहीं है, बताओ आप। अब यहाँ पे कोई बेस कैंडल नहीं है तो जोन मार्किंग नहीं। इस कैंडल का क्या करेंगे हम लोग, जहाँ से वीक स्टार्ट हुआ वो वीक को पकड़ेंगे, और इस कैंडल का जो लो है उसको दोनों को सटा खींचेंगे इसको। यहाँ पे बेस कैंडल आएगा ही आएगा, देखते जाओ आप। जब छोटा टाइम फ्रेम करोगे ना तो ऑटोमेटिक बेस कैंडल आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला करके इसको, इसका पूरा जो बॉडी का वीक और इनको पकड़ के सीधा खींच देंगे आप। देखते जाओ अभी कैसे जोन मार्किंग करेंगे। चलो ये हो गया, ठीक है। ये अभी के हिसाब से मैंने जोन मार्किंग किया 2, ठीक है। रेजिस्टेंस ये हुआ, सपोर्ट ये हुआ। अब देखो यहाँ इसके अंदर बताओ बेस कैंडल है? चलो बताओ, ये इसको छोड़ो, यहाँ बेस कैंडल होगा? ये कैंडल बताइए श्रीनिवास, इसके अंदर इसको जब छोटा टाइम फ्रेम करेंगे अभी तो बेस कैंडल आएगा। तो इस कैंडल का क्या करेंगे, नीचे वाला जो वीक है ना, ये वीक को पूरा पकड़ लेंगे यहाँ से। तो चलो इस कैंडल को वीक कर लेंगे, यहाँ से पकड़ लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बताओ अब आप मुझे बताओ, क्या ये जोन टेस्टिंग हो चुका है क्या? ये जोन को टेस्ट कर चुका है क्या? ये वाला बताओ, ये वाला जोन और ये वाला जोन टेस्ट हो चुका है, बताइए। नहीं सर, वाला टेस्ट हो चुका है ना। यहाँ तो प्राइस आ ही गया, यहाँ पे देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ तो आ गया ऊपर से ये आ गया ना, ये आगे नीचे आ गया। इसको तो यहाँ पे जो भी आदमी था क्या होगा, निकल गया होगा यहाँ से। मतलब ये जोन टेस्टिंग हो चुका है, इस जोन का कोई वैलिड नहीं है यहाँ पे। अब चलो अब हमें आगे के जोन को मार्किंग करना है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है आप। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग मारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस, ये वो सपोर्ट। अब आ जाएंगे क्या, मंथ से हम लोग मंथ में थे, चलो मंथ में आ जाएंगे वीकली में। देखो बेस कैंडल आ गया ऑटोमेटिक यहाँ पे। देखो अभी हमने बेस कैंडल नहीं मार्क किया था, यहाँ पे बेस कैंडल था यहाँ पे, लेकिन आ गया ना बेस कैंडल। अभी देखो श्रीनिवास, यहाँ देखो इधर बेस कैंडल मार्क किया था हम लोग, लेकिन मंथ के जैसे वीकली किया तो ऑटोमेटिक बेस कैंडल आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहाँ पे आ गया बेस कैंडल, यहाँ देखो यहाँ भी बेस कैंडल आ गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ बताओगे तब तो। यस सर। बेस कैंडल आ गया, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, वीकली के हिसाब से अच्छा जोन ढूंढेंगे। चलो वीकली के हिसाब से और कोई बेस कैंडल ढूंढो जहाँ से एक्साइटिंग, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये बेस कैंडल, इसको ये वैलिड जोन है या ये टेस्ट हो चुका है, ये जोन खत्म हो चुका है? बताओ ये वाला खत्म हो चुका है या बचा हुआ है ये जोन? वो भी खत्म हो गया सर। खत्म हो गया, यहाँ जाकर टेस्ट कर दिया, खत्म, ये खत्म हो गया। चलो अब ये जोन को कोई मतलब ही नहीं बनता, ये खत्म हो चुका है। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जोन है, टेस्ट हो चुका। चलो इसके ऊपर देखो कौन सा जोन टेस्ट नहीं हुआ था। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाला जोन बचा हुआ है? ये वाला जोन बताओ, ये वाला बेस कैंडल, ठीक है, नहीं बचा हुआ है ये वाला जोन। चलो ठीक है, हाँ सर। ये वाला तो खत्म हो चुका है जोन। चलो अब आ गए हम लोग, हाँ इधर देखो, इधर वाला बताओ, यहाँ पे इधर का तो खत्म हो चुका। चलो अब यहाँ पे ये वाला जो जोन है, ये वाला देखो, यहाँ पे ये जोन बचा हुआ है या खत्म हो चुका है? यहाँ देखो बेस कैंडल है यहाँ पे 2, एक्साइटिंग कैंडल ढूंढना है यहाँ पे। एक्साइटिंग कैंडल मतलब क्या है, जो ग्रीन कैंडल होगा। चलो पकड़ा, सीधा कर दिया यहाँ से। अब बताओ ये वाला जोन बचा हुआ है, ये वाला जोन वो भी रिटेस्ट कर दिया ना सर। रिटेस्ट कर दिया तो मतलब खत्म। देखो कैसे समझना है, ये ध्यान रखना। आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही दिन मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। एक ही दिन में 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5। एक बार बताओ, हम पूरे महीने बैठे रहे, मंथ के एंड में एक दिन ट्रेड किया और हमें 5 लाख प्रॉफिट हो गया, तो क्या दिक्कत है इधर उधर करने का? चलो अभी के हिसाब से हम लोग कर चुके थे। देखो बेस कैंडल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली से किस पे आ जाएंगे, डेली पे। चलो देखो ये जो जोन मैंने मार्क किया था, मंथली वाला जोन जो मैंने मार्क किया था, ये मंथली वाला जोन था, बताओ मंथली जोन था ना ये? बहुत स्ट्रांग था, मार्केट आया, यहीं से घूमना पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ। चलो अब आप मुझे बताइए श्रीनिवास, ये तो मैंने जोन मार्किंग कर दिया,
अब वीकली के हिसाब से मुझे बताइए कहाँ बेस कैंडल है। अब आप मुझे बताओ यहाँ से जो मार्केट गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन कब होता है? जब एक्साइटिंग कैंडल बना होगा या बहुत बड़ा सेलिंग आया होगा, तभी तो गैप डाउन आएगा ना। बताओ इधर देखो, यहाँ पे मुझे बताओ क्या यहाँ बड़ा कैंडल है या छोटा कैंडल है, रेड है या ग्रीन है, ये बताओ बताओ। गैप डाउन हुआ है, कौन सा कैंडल कौन सा कैंडल होना चाहिए था, बोलिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना होगा, तभी ये गैप डाउन आया होगा। नहीं पता चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो ना? अब देखो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, देखते जाओ आप यहाँ पे। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे आ जाना, लिख देना नो गैप, नो गैप कैंडल, ठीक है। नो गैप, यहाँ लिखो नो गैप, नो गैप, ठीक है, नो गैप कैंडल। देखो नो गैप कैंडल है, आ जाओ। देखो इस बॉक्स में कैंडल आ गया ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, अभी मैं हटा रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पे हट गया कैंडल, देखो यहाँ पे आ गया कैंडल, हट गया कैंडल, आ गया कैंडल। मतलब क्या है, अगर जहाँ गैप होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अगर सेलिंग साइड में होगा तो क्या होगा, एक्साइटिंग कैंडल होगा। एक्साइटिंग कैंडल यहाँ से यहाँ बना। अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल बन गया। तो अब यहाँ हम लोग जोन मार्किंग करेंगे आवरली के हिसाब से। ये बेस कैंडल, इसको ले लिया, ये जोन फ्रेश जोन है, बताइए ये फ्रेश जोन है कि नहीं है, ये मतलब मुझे बताओ। फ्रेश जोन है। चलो इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे इसको फ्रेश जोन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर ये बेस कैंडल नहीं है तो फ्रेश जोन है यहाँ, बताओ ये वाला। ये जोन तो टेस्ट हो चुका है यहाँ से, ये तो इसको टेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से अभी कोई टेस्ट नहीं किया है। क्या मैं इस कैंडल का वीक को इसको बॉडी पकड़ के सीधा करूँ? फ्रेश जोन है यहाँ पे, बताओ। चलो फ्रेश जोन हो गया ना यहाँ पे। चलो अब आते जाओ। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, 4 घंटे में आ जाते हैं, 1 दिन से 4 घंटा, ठीक है। फ्रेश जोन ऐसा होता है कि जो ऊपर ना टच किया हो ना, मतलब हाँ जो टेस्टिंग डबल 2 बार हो जाता वो नहीं, जो टेस्टिंग ना किया हो। हाँ हाँ, वो टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मुझे बताओ, चलो आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल है, एक जोन यहाँ मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे बताओ ये फ्रेश जोन है, यहाँ से अभी टेस्ट नहीं हुआ। देखो जल्दी जल्दी बताते चलो आप, ठीक है। अभी टेस्ट नहीं हुआ, नीचे देखो यहाँ पे। चलो ऊपर कोई, ऊपर का देखो कोई फ्रेश जोन है ऊपर में, ये भी टेस्ट हो चुका। अब इधर देखो, यहाँ फ्रेश जोन है, यहाँ पे देखो एक्साइटिंग कैंडल ढूंढो यहाँ से। ये जोन है यहाँ से, बताओ ये वाला फ्रेश। अब टाइम फ्रेम को छोटा करते चलो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तो एक ही बार में मार्क कर दूंगा। ये 1 आवर आ गया, ठीक है। अभी ये जोन टेस्ट करेगा यहाँ से, बताओ ये जोन टेस्ट करेगा यहाँ से, बताओ यहाँ टेस्ट करेगा तो क्या चांसेस है यहाँ से घूमने का, फिर यहाँ तक जाने का। चलो अब अगर आपको 1 घंटा कर दिया, ठीक है, और आपको मार्किंग करना है तो उसके हिसाब से करो। 1 आवर से आ जाते हैं हम लोग 30 मिनट्स पे। 1 मिनट यार, 30 मिनट के 30 सेकेंड कर दिया, 30 मिनट्स। जोन मार्किंग करो, ये वाला जोन फ्रेश जोन है यहाँ पे, फ्रेश जोन है कि ये वाला जोन टेस्ट हो, देखो ये वाला टेस्ट हो चुका है, इसका लिक्विडिटी ले चुका है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कहीं है फ्रेश जोन, एक तो मेरे को ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आप 30 मिनट से आ जाओ 15 मिनट्स पे, ठीक है। 15 मिनट्स में देखो जोन मार्किंग करो। एक्साइटिंग कैंडल मतलब क्या हो, यहीं के आसपास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट से अब आ जाओ कितना, 5 मिनट्स। अब एंट्री के लिए हम लोग 5 मिनट लेंगे 100 स्टॉक में। चलो फ्रेश जोन यहाँ पे है, ठीक है। चलो 5 मिनट्स, नीचे देखो कहीं पे कोई जोन बचा हुआ है क्या? नीचे ये जोन है, अगर आपको लग रहा है कि 5 मिनट्स और एंट्री लेंगे बहुत दूर हो जाएगा यहाँ से, तो ये वाला जोन मार्क कर सकते हैं, बताओ यहाँ से। यस हो गया। अब आप मुझे बताओ कहाँ बाय करो, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, बताओ स्टॉक का ट्रेंड क्या है। इधर एक मार्क करोगे छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये जोन बनेगा, बताओ। ये भी टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, बताइए। बताओ इसको हटा दो। चलो अब आप मुझे बताओ कहाँ थे हम लोग, कहाँ आ गए। सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल जोन कौन सा है? सबसे बड़ा जोन ये वाला कौन सा था? मंथली। फिर ये क्या हुआ? वीकली। फिर ये क्या हुआ? डेली। फिर ये हुआ आवरली। उसके बाद क्या हुआ? मिनट वाला। तो नोट कर लो, ठीक है। सबसे बड़ा पावरफुल जोन वो जोन होगा जो जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा,
तो सबसे बड़ा क्या हो गया, यहाँ पर 6 मंथ का जोन है, ये वाला 6 मंथ का जोन है ना, ये नीचे वाला, बताओ। तो पहले सबसे बड़ा पावरफुल कौन हो गया, ईयरली, 6 मंथ, फिर 3 मंथ्स, फिर 1 मंथ। तो आप लिख लो ईयरली, मंथली लिख लो, ईयरली बड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, मंथली, फिर क्या होगा, वीकली, फिर क्या होगा, डेली। नोट कर लो आप, समझ में आ गया, बताइए। तो अब आप मुझे बताओ, यहीं पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने कौन सा स्टॉक ले रखा है, टीसीएस का स्टॉक है। ट्रेंड क्या है स्टॉक का, नेगेटिव है। तो हम लोग बाय कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना कि ये जोन पे आया तो हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। बाय करना है तो क्या करेंगे, स्टॉक का ट्रेंड होना चाहिए पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो कहाँ पे जाएगा, तो सेल करेंगे। अगर ये स्टॉक हमें यहाँ के आसपास मिलेगा और कभी निगेटिव मिलेगा, सेल करेंगे। और बाय कब करेंगे हम लोग, बाय अगर करना होगा तो कहाँ करेंगे, एग्जैक्ट यहीं पे बाइंग करना था, यहाँ के आसपास। रिटेस्ट भी किया, बाय करना था, और टारगेट क्या रखना था, यहाँ पे, यहाँ के ऊपर रखना था। अब यहाँ पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ आप, यहाँ पे चलो। अब यहाँ पे समझो, मैंने क्या बताया, हमें रिस्क रिवार्ड मिलना चाहिए। रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा 1 रुपये का लॉस है तो मेरा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 5 रुपये का। चलो देखते हैं, यहाँ लॉन्ग पे आ गए, इस कैंडल के नीचे मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। चलो मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं और को टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, 20 मिनट कर रहा हूँ, ठीक है, 30 मिनट लगा रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये लाइन, ठीक है, यहाँ तक का। चलो कितना का मेरा बाइंग, कितना का स्टॉप लॉस क्या है मेरा, इस लाइन के नीचे। देखो यहाँ ये स्टॉप लॉस को छोटा करने का, ठीक है। चलो मेरा एंट्री कहाँ बन रही थी, यहाँ पर रिटेस्ट किया, इसके जोन पे। स्टॉप लॉस क्या हुआ, इस कैंडल के नीचे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस इसको देखो कैसे सेट करते हैं, ये जोन को मैंने मार्किंग किया, इसके नीचे मेरा एंट्री होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है मेरा, 9 पॉइंट का। देखो स्टॉप 9 पॉइंट का है, टारगेट मेरा कितना है, 60 पॉइंट का। मतलब क्या, 9 रुपये मैं लॉस दूंगा तो कितना प्रॉफिट लूंगा, 60 रुपये। क्या मेरा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है, बताओ, रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आप 9 रुपये या तो लॉस दे दो, या तो 60 रुपये प्रॉफिट ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एंट्री बना देंगे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और टारगेट यहाँ तक रखेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो मुझे बताइए हाँ या ना। अब यस सर, यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पावरफुल जोन कौन सा होगा, बताइए श्रीनिवास। ईयरली, उसके बाद मंथली, वीकली, डेली। डेली, उसके बाद डेली से आ जाओ 4 आवर, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 आवर, उसके बाद क्या होगा टाइम। अब आप मुझे बताओ, कभी मार्केट अचानक यहाँ से गिर रहा है, समझ करो यहाँ से मार्केट लगातार गिरते चला गया, ऐसे ऐसे कैसे कर गिरते चला गया, यहाँ पे आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट बाय करोगे, यहाँ पे नहीं, रिटेस्ट हो जाएगा। पुट बाय करोगे या वेट करोगे, या पहले देखोगे यार मंथली जोन है कि ये टूटना आसान नहीं है। मान लो ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया सेल करना, ये आपका क्या हुआ, मंथली, ये हुआ आवरली, ये हुआ क्या, ये हुआ ईयरली। ये पावरफुल होगा कि ये पावरफुल होगा, बताओ कौन सा पावरफुल होगा, ये वाला पावरफुल होगा या ये पावरफुल होगा। अगर मार्केट लगातार इसको ब्लीच करते हुए तोड़ देगा, ऐसे ऐसे करके तोड़ के यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ से मार्केट एक ही बार बाउंस मारेगा और यहाँ तक चला जाएगा। आप देखो, आप बैक टेस्ट जाके करना मंथली वाले का, ये वाला जोन है, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ गिरा, देखो कितना बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, और यहाँ से देखो स्पाइक, देखो कितना फास्ट मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही मंथली डिमांड जोन होगा या ईयरली होगा, अगर वहाँ पे प्राइस आ गया तो डेली वीकली कोई काम नहीं करता, अगर ईयरली आ गया तो वहाँ से बहुत बड़ा बूम करता है। आप देखो ये मेरा 6 मंथ का है, अब देखो 6 मंथ का बढ़ाते चलो, इसको बढ़ाओ थोड़ा सा, इसको थोड़ा बढ़ाओ, ये वाला है जो ये वाला जोन को बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे ना आप जाके आगे, तब ये वाला बढ़ाते चलो आप, जहाँ जहाँ जाएगा ये देखना, तहाँ तहाँ आप क्या होगा, वो बहुत बड़ा बूम करेगा। देखो आ जाओ, यहाँ पे आया ये, जब भी जोन पे आगे देखो कितना बड़ा मोमेंटम, यहाँ पे किसी का हिम्मत नहीं होगा कि यहाँ बाय कर लेगा, लेकिन बूम देखो कितना बड़ा मार्केट मोमेंटम। यहाँ पे देखो टेस्ट किया, कितना बड़ा मोमेंटम दिख रहा है आपको। और बड़ा आगे बड़ा करो, और आगे करो, और आगे करो, इसको आगे करते चलो, देखते जाओ, देखते चलो, इसको आगे करते चलो, चलो आगे करो, आगे करो, चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, कितना बड़ा स्पाइक दिया, और देखो कितना बड़ा पॉइंट, कहाँ पे था स्टॉक,
3000 कहाँ पे 300। स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक 300 पॉइंट। शॉकिंग है। यहाँ देखो ये रजिस्टेंस सेलिंग कितना फास्ट सेलिंग आया, देखो यहाँ पे लगातार सेलिंग। फिर देखा है को ऊपर वाला को टेस्ट करेगा कहीं पे भी, फिर सेलिंग आएगा। उधर से लगातार मार्केट गिरते चला गया, देखो यहाँ से। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया, मंथली में आया, बूम, फिर उधर गया, देखो सेलिंग कितना ज़बरदस्त, लगातार सेलिंग करते इतना बड़ा पॉइंट। और ये भी नहीं, ये इनको ये क्या हुआ, ये वीकली हो गया इसके हिसाब से, इसको भी नहीं छोड़ा तोड़ते, लेकिन मंथली के आसपास आके घूम गया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए। अब आपको क्या करना है, स्टॉक अगर निगेटिव है यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कहाँ पे, या तो आप सेलिंग साइड जाओगे तो कहाँ तक वेट करोगे, इसके आसपास आएगा तो सेल करेंगे। और मंथली जोन कहाँ पे मेरा, इसके नीचे देखो कितना बड़ा मंथली जोन बचा हुआ है यहाँ देखो। और हम लोग बाय करेंगे तो क्या एग्जैक्ट इस लेवल के अगर आसपास आ जाता है वीकली के आसपास, यहाँ के आसपास, तो 10 रुपये का एसएल रखेंगे और टारगेट देखो 60 रुपये का रखेंगे यहाँ पे। जोन कौन सा पावरफुल है, समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे बताइए। ममता मैम क्लियर है, बताइए। ये जोन हो गया, कौन सा जोन कितना पावरफुल है बताइए, बताइए श्रीनिवास, समझ में आ रही है आपको? यस सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है, इतना पूरा आना चाहिए ना। नहीं सर, अभी तो यहाँ तक समझ में आया मैम, बताइए। और किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। जोन आपको मैंने बताया कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा जोन है। अब आपको कंफर्म के लिए और भी कुछ बताऊंगा, इंडिकेटर भी है इसके साथ में, एक सिर्फ आपको प्राइस देखना है ये चीज़ें, उसके साथ में और भी कुछ बताएंगे आपको, कब बाय करना है कब सेल करना है। अब आपको पता चल गया। अगर मान लो, अब मुझे बताओ, ये मेरा डेली का है, प्राइस यहाँ गया तो फिर यहाँ पुश करेगा, फिर आएगा, उसके बाद ये तोड़ेगा इस तरह से। तो उसी तरह से रजिस्टेंस भी वैलिड होगा, उसी तरह से क्या होगा,